इंडिया में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट। इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट सिंगापुर जैसे बड़े सिटी के बराबर है। इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। अडानी ग्रुप की जानिब से गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। इतना ह्यूज होने वाला है ये कि स्पेस से भी क्लियरली देख पाएंगे, स्पेस से भी ये दिख जाएगा। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज़, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। राजस्थान में उन्होंने स्कूल बनाए, वो सोलर पैनल पे चल रहे हैं। बिजली राजस्थान में तो नहीं होगी, लेकिन आप उनकी बिल्डिंग्स देखेंगे वो धूप से रोशनी दे रहे हैं क्लासरूम पे। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हमारे बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही गौतम अडानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने लगे और वो सैटेलाइट से भी नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस में फंसे हैं, वो तरक्की पर तरक्की करी जा रहे हैं। सर हमारा पड़ोसी मुल्क तो आपको पता ऊपर फिर चांद पे भी चला गया है। हमारे लोग कहते हैं हम तो वैसे ही चांद पे रहते हैं क्योंकि बिजली पानी गैस तो है कोई नहीं। इंडिया में देखें, हर इंडिया, मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है ना बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है। इंडिया सऊदीया को बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है। सोलर पावर प्लांट जो है वर्ल्ड वो देने जा रहा है। ठीक हो गया है। और हमारी आप क्या बात करते हैं, हमने कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं? हमें तो रोटी खाने को नहीं मिल रही, हमें तो जॉब नहीं मिल रही। कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के समीप ही बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। और दोस्तों, इसको देख के पूरे पाकिस्तान मीडिया की आंखें चौंधिया गई। दोस्तों, आंखें इसलिए चौंधिया गई कि भारत में जहां बिजली बिल ऑलरेडी 4 से 7 रुपए के बीच में आप लोगों को 1 यूनिट मिल जाएगा भारत में, वहीं पाकिस्तान में 65 रुपए नॉर्मल जो सरकारी बंदा है उसे छूट देके 65, और एवरेज पाकिस्तानी को 80 से 120 रुपए यूनिट बिल चुकाने पड़ते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि भारत के समीप ये लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो पाकिस्तानियों की अभी से लार टपकने लगी कि भाई भारत के समीप बन रहा है, हमें भी बिजली मिलेगी। दोस्तों, मैं AR भाई न्यूज की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, पाकिस्तानी न्यूज चैनल है, वो बोल रहे थे अगर भारत बॉर्डर के समीप इतना बड़ा पावर प्लांट लगा रहे हैं तो भारत की जरूरतें जब पूरी हो जाएंगी तो भारत की मजबूरी होगी अपनी बिजली को सेल करना, तो हम भारत से अच्छा फायदा उठा सकते हैं। देख रहे हो दोस्तों इन कुत्तों की आदत। इसीलिए मैं बोलता हूँ, खुद का कुछ नहीं करेंगे, मतलब दुश्मन से भी भीख कैसे मांगना है ना, वो कला अगर किसी को आती है तो जरूर वो पाकिस्तानी उसमें नंबर है। दुश्मनों से भी भीख मांगने की कला है इनके अंदर। खैर दोस्तों, पाकिस्तान में ये सारी चीजें सोचना अलाउड नहीं है क्योंकि वहां साइंस ही आराम हो जाती है। जब पृथ्वी चपटी और अल्लाह ताला का सूरज है तो फिर साइंस ओवर हो जाता है। मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान, पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं, के ऊपर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राउड टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क। दिस मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट कवरिंग 726 स्क्वायर किलोमीटर इन चैलेंजिंग रन कच्छ डेजर्ट, उसका मैदान, इज विजिबल इवन फ्रॉम स्पेस। और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि we will generate 30 GW to power over 20 million homes। तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा। Also just 150 किलोमीटर अवे in our करम भूमि मुंदरा
we are creating one of the globe's most extensive and integrated renewable energy manufacturing ecosystems for solar and wind, and this marks significant milestones in India's journey towards a sustainable energy and वगैरह अंडर काफी उन्होंने इसके मुतालिक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन पार्क, इसमें जो है। अब देखिए ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस्ट कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में, जो वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये तो बात अपनी जगह पर कि क्लाइमेट पर कितना काम कर रहा है इंडिया, और ये जो मैं बात करी ना, देखिए विंड मिल्स वहां पर लगेंगी, वहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे, इस तरह की जो है ना एरिया, वो बड़ा ही फिर ऐसा खूबसूरत एरिया बन जाता है कि पूरी दुनिया से वहां पर लोग देखने आएंगे। वो भारत में गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बन रहा है, स्पेस से भी दिख जाएगा, क्या कहते हैं आप? स्पेस से भी दिख जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तान की, ये तो अपने हुक्मरानों के नाम ही भूल गई है। वो पूछे क्यों भूल गई है? क्यों? वो इसलिए भूल गई है कि मोदी जो है ना, मोदी कहने को हमारा दुश्मन ममालिक है, लोग कहते हैं दुश्मन है हमारा, ये है वो है, लेकिन मैं भाई मोदी को जो है ना सलूट मारूंगा एज ए मुस्लिम, क्योंकि मैं कहता हूँ लव यू, आप जैसे मर्जी हैं, लेकिन अपनी आवाम को आप साथ लेके चल रहे हैं। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया, जिसे आप कहते थे कि ये तो गरीब मुल्क है, इसका तो हमने नाम नहीं लेना, और भाई आप नाम लें, आप यूरोप में जाएं, यूरोप वाले नाम ले रहे हैं इंडिया का, आपका दुबई जो है वो नाम ले रहा है इंडिया का, आपका सऊदीया नाम ले रहा है इंडिया का। इंडिया में देखें, मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है ना बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, इंडिया सऊदीया को बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, सोलर पावर प्लांट जो है वर्ल्ड वो देने जा रहा है, ठीक हो गया है। और हमारी आप क्या बात करते हैं, हमने कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं? हमें तो रोटी खाने को नहीं मिल रही, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, हमारे एजुकेशन का निज़ाम देख ले कहाँ पहुँच गया, हमारे एफ.ए. पढ़े, एफ.एस.सी. पढ़े लोग जो है बर्तन धो रहे हैं, हमारी आपकी क्या बात करते हैं? हम तो भाई बहुत पीछे जा चुके हैं। हम कहने को हमारा दुश्मन ममालिक है, और बेशक दुश्मन ममालिक है भाई, हम भी मानते हैं दुश्मन ममालिक है, हम उनकी कॉपी तो कर सकते हैं ना, उनके नक्शे कदम में चल तो सकते हैं ना। हमारे कुरान की हदीस, हमारे कुरान के मुताबिक तो इंडिया चल रहा है, गैर मजहब चल रहे हैं जिनकी तरक्कियों के राज ये हैं। डेवलपमेंट देख लें, IT सिस्टम देख लें, और इकोनॉमी देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, हर लिहाज से ओवरऑल वो जो है हमसे आगे जा चुका। आपने बोला हम उनको कॉपी कर लें, तो ये आपने क्या बोल दिया है? हम कॉपी करेंगे उनको? हम तो बोलते हैं वहाँ गुर्बत बड़ी है, हम तो बोलते हैं वहाँ पर करप्शन बड़ी है, हम तो बोलते हैं गटरों के ढक्कन खुले हुए वहाँ के, हम तो ये बोलते हैं। देखें जी, हमारी जो है ना आज आके वो 70 साल पुरानी सोच है, जो हमारे बड़ों ने हमें बता दिया, जो हमारे बड़ों ने कह दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, इंडिया में गुर्बत है, इंडिया की करेंसी हमसे नीचे है, हम एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ, ठीक है, मैं पासपोर्ट के दफ्तर गया हूँ, उधर इतने सारे ढेर पड़े हुए थे पासपोर्ट के, ठीक है, मेरी बारी बड़ी दूर है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे को भाई स्पॉन्सर करे, मुझे भी को बुलवाए, मुझे इंडिया बुलवा लो यार, मैं इंडिया को बिजनेस करूँगा आके। मैं इस पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। बिजली आती है? बिजली आती का नाम ले रही है। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को मैं एक बात बता दूं कि जो साइंस है, जो सोलर है, जो पवन चक्की है, जो सोलर एनर्जी है, ये सब साइंस की बातें हैं, ठीक है, जो कि साइंस मदरसों में इस्लाम में हराम बताया जाता है। क्योंकि अब पाकिस्तान में स्कूल तोड़ के मदरसे बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग को पता है जो थोड़ी मोड़ी साइंस थी भी पाकिस्तान में, वो भी अब तहस नहस बर्बाद हो रही, हराम चीज़ें होती चली जा रही हैं। और इसी स्पीड से अगर चलती रही तो आप लोग समझो कि सरिया भी लग सकता है पाकिस्तान। तो इस्लाम हराम है, तो ये सारी चीज़ें तुम भूल ही जाओ कि कैसे भारत ये इतने बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जितनी इस एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी है कि भारत के आधे राज्य को ये सक्सेसफुली, भारत के कोई जैसे राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, उसके आधे राज्य को ये एनर्जी दे सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी जब ये बन जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इससे उनकी भी कुछ मदद हो जाए, लेकिन दोस्तों वो बात की बात है,
ठीक है, पाकिस्तानी खुद तो कुछ नहीं करते, भारत की चीज़ों पे बस रिएक्शन देने आ जाते हैं, ये कैसा है वो कैसा है। भाई पहले खुद बना लो, साइंस हराम करने वालों, कम से कम थोड़ा बहुत एजुकेट हो जाओ तब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। ठीक है, भारत में तो दोस्तों अभी आने वाले समय में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी आप लोगों को देखते रहो। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, कहाँ पहले गाँव में एनर्जी नहीं पहुँचती थी, आज कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना आती हो। बहुत कम गाँव होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो गए, होंगे, बट पहले के कंपैरिजन में बहुत तेजी से भारत में डेवलपमेंट देखा जा रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिया है, ये सारे डेवलपमेंट दिए हैं, इसलिए दुनिया उनको हाईलाइट कर रही है। इवन दो कभी तारीफ नहीं करती थी पाकिस्तान मीडिया, लेकिन आज 5 साल से देख लो आप लोग, भारत ही भारत हो रहा है पूरे पाकिस्तान मीडिया में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए